असलम गौरी साहब JUI के तर्जुमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब आपका। असलम गौरी साहब, तहरीक इंसाफ तो मामलात में बेहतरी की बात करती है कि मौलाना साहब के साथ मामलात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जो फासले कम हुए थे वो और बढ़ रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि सड़कों पर इनके साथ निकलने का कोई इरादा नहीं है। ये मामलात आगे चल क्यों नहीं रहे हैं PTI के साथ? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में अपनी पार्टी की तरफ से जवाब दे सकूँ इस मामले की। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हम किसी किस्म की हमारी PTI के साथ ना हमें किसी होने की ज़रूरत है, ना मौलाना फजलमान साहब की किसी साथ की ज़रूरत है, ना कोई अपोजिशन लीडर की ज़रूरत है, ना हमको हुकूमत में कोई हिस्से की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमारे लिए मानी नहीं रखती, इसलिए कि ये तो जिस दिया शहबाज शरीफ साहब अभी हलफ नहीं उठाया था प्राइम मिनिस्टर का, वो खुद चल के आए थे मौलाना साहब के घर पर। उन्होंने कहा था मैं आपको हुकूमत में लेना चाहता हूँ, और आज तक उनकी तरफ से जो ये ऑफर अभी तक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमने अपने असूलों पे जो है हुकूमत में जाने से मना किया था। दूसरी बात यह कि अपोजिशन लीडर के बारे में बात कर रही है, तो हम 8 आदमियों के साथ अपोजिशन लीडर बने और 90 जब चाहे हमें कान से पकड़ के आगे पीछे करते रहे, तो मौलाना फजलमान इस किस्म की सियासत नहीं करते हैं। और रह गया छोटे मोटे सूबों की वजाहतें और ये हमारी सोच नहीं है। हमें पता है कि KPK के हालात क्या हैं और उसका मलबा कौन अपने कंधों पर डलवाना पसंद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग कुछ मांग नहीं रहे हैं तो फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि अब जवाब तो PTI ने देना है, तो जाहिर है कुछ पूछा है या कुछ मांगा है। मैं ये कह रहा था, मैं ये करना चाहता था। तो हमारे PTI के दरमियान में 15-16 साल का एक बड़ा फासला है, और उसके दौरान में बड़े तल्ख, आपको पता है, बातें भी हैं और तल्ख चीजें भी हैं, और तल्खियाँ इतनी ज्यादा थी कि आप सोच नहीं सकते थे, हम एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते थे। पिछले 1-1.5 साल की कोशिशों से हम उस तल्खी को नीचे लाए, हमने कम किया उस तल्खी को। अब कम से कम हमारे कारकुन एक दूसरे के खिलाफ ना मीडिया पे लिखते हैं, ना कि सोशल मीडिया पे। वो चीज़ नहीं है जो इससे खबर थी, और पहले तो ये था कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं हमारे कारकुन करते थे। हम उस मामले को बहुत किया, नीचे रह कूल किया। लेकिन थोड़ा सा एक तो ये कि हमारे और PTI के दरमियान में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हमने इसके सामने रखे थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, उससे हम 2 रुकनी कमेटी बना देते हैं। JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब थे और असद कैसर साहब PTI की तरफ से थे, और हमने उनसे कहा था कि इसको दोनों हजरात बैठ जाएं और बैठ कर मसला हल करें। लेकिन मेरी कल तक की इत्तला के मुताबिक, बल्कि आज तक की इत्तला के मुताबिक, कामरान मुर्तज़ा साहब ने आज से कुछ 10-12 दिन पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे असद कैसर साहब को, और उन्होंने कहा था कि मैं बानी PTI से बात करके आपको बताऊंगा, तो हमें बिल्कुल अभी तक उधर से कोई जवाब और रिस्पॉन्स नहीं आया। एक तो हमारे उनके दरमियान में ये चीज़ जो है, ये थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है। जी, दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि 26वीं आईनी तरमीम में हमने PTI के कहने पे कामा और फुल स्टॉप तक तब्दील करवाए। हाँ। ये जो कहते हैं ना कि ID बेंच हमारी प्रपोजल नहीं थी, ना हुकूमत की प्रपोजल थी। अब तो बैसाखे जमहूरियत, वो तो अलग ऐलान कह रहे हैं कि हमने कोई सपोर्ट नहीं किया मौलाना को 26वीं आईनी तरमीम पर। वही यही तो मैं कह रहा हूँ ना। अब जब आखिरी वक्त तक हमारे दरवाजे पे खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके पास इसकी वीडियो होगी, उन्हें निकलवा लीजिएगा। जी। क्या है उसके बाद पार्लियामेंट में उनके जुमले क्या थे। तो ये वो चीज है कि जिसको मैंने ये अल्फाज कहे कि अब हम शायद 1 साल में जो करीब आए थे वो दूरियां बढ़ना। तो इसका मतलब है ऐसे ट्रस्ट डेफिसिट के साथ तो आगे बढ़ना मुश्किल है कि एक पार्टी जब एक तरमीम में सपोर्ट कर रही है और बाद में अलग ऐलान कह रही है कि हमने तो कोई सपोर्ट नहीं किया था, तो ये तो एक यू टर्न लेने वाली बात है ना। तो मुस्तकबिल में तो वो और इस तरह कर सकते हैं। देखिए ना, हमें ये आखिर दिन ये कहा गया कि मामला तब ठीक हो गया। अब हमने अपने बानी पार्टी से हमने अप्रूवल लेनी है, तो उसके लिए हमें टाइम ले दें। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, हमने कहा भी हमारे इनसे मामला तय हो गए, आप इनको टाइम दे दें ताकि ये बानी पार्टी से इनका वफद मिल ले। लेकिन किसी वजह से फर्स्ट डे नहीं मिल सका, तो सेकंड डे फिर हम मौलाना साहब ने मजबूर किया उनको, खुद वज़ीर दाखिला को भी कहा, बिलावल साहब को भी कहा कि ये टाइम लेके दो। फिर उसके बाद उनको टाइम लेके दिया, वो गए, उनसे मिले। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ जरूर करूँगा कि अगर उनको ये तरमीम पसंद नहीं थी तो पानी PTI से किस चीज की अप्रूवल ले लेंगे थे? वहाँ क्या था जिसके लिए 2 दिन इंतजार करते रहे? सारे मामला हमसे तय किए हैं, बल्कि एक मामला तो यहाँ तक भी था कि जिस वक्त आजम नजीर तारड़ साहब इस तरमीम को पार्लियामेंट हाउस में पेश कर रहे थे, तो उस वक्त जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने कामरान मुर्तज़ा को मैसेज किया
कि भाई देखो इसमें मसला गड़बड़ हो रहा है। फिर कामरान साहब गए और अपोजिशन लीडर के कमरे में गौहर साहब से मिले और उस वक्त कुछ चीजें उन्होंने ठीक करवाई, वो हमने दोबारा आके आजम नजीर साहब से ठीक करवाई। हमने तो इस हद तक इनके साथ कोऑपरेट किया, इस हद तक लेके गए। और फौजी अदालतों का मामला था, बहुत सी मामला थे। आप देखिए 56 में से 34 क्लासेस जो है वो हमने डिलीट कराई हैं और खुद पीटीआई वाले हवास पासवा से उसको देखते हैं। और पीटीआई को तो किसी भी सतह पे हुकूमत ने एतमाद में लिया, हम ही थे उनको एतमाद में। तो अभी जो बातचीत चल रही है आप लोगों की, जाहिर है बातचीत के तो दरवाजे बंद नहीं हुए हैं ना, जाहिर होते हैं, तो क्या आप लोग ये पूछ नहीं रहे हैं कि आप लोगों ने तो साथ दिया हम लोगों का? वीडियो जाहिर है हम लोगों के पास भी हैं, मीडिया भी दिखाता रहा है कि कैसे बाहर आके सपोर्ट करते थे और मौलाना की बड़ी तारीफ़ें करते थे कि मौलाना का बड़ा अहम और बड़ा पॉजिटिव रोल है, इमरान खान के मैसेजेस दिया करते थे। तो अब आप ये लोग सब क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए हमने इनसे बार बार ये कहा है, अब भी वो यही कहते हैं कि खान साहब यही कहते हैं, खान साहब यही चाहते हैं कि मौलाना साहब और हम इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर तहरीक चलाएं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये अभी जुम्मे 8 दिन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर इतनी बड़ी हमने स्टेप लिया और इनकी वजह से 1 महीने तक मुज़ाकरात किए और सारी चीज़ें हुकूमत से मनवाई, और इसमें अगर 34 क्लासेस जो डिलीट हुई है कोई लंबा प्रोग्राम हो, तो मैं आपको बताऊं कि वो सारी की सारी इनके गले में थी, इनको उसका फ़ायदा मिला और फौजी अदालतों से इनको फ़ायदा मिला और दीगर बहुत सी चीज़ें थी जिनसे इनको फ़ायदा मिला और उन्हें फ़ायदे उठाए। मैं फिर वही कहूँगा कि आईनी बेंच इनके ख्वाहिश पे बनाया गया, कोई भी नहीं चाहता कि आईनी बेंच बने। तो ये सब फ़ायदे उठाने के बाद आज वो कहते हैं 26 मई तनवीर से तो बड़ा जुल्म हो गया जी, और हम नहीं चाहते कि बात सुने। ठीक है, अब जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई इसमें आप लोग एज अ पार्टिसिपेंट नहीं थे कि ज़ाहिर है जो इसमें सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, मुश्तरका इलामिया होता है, सबके सिग्नेचर्स होते हैं, आप लोगों ने सिग्नेचर्स नहीं किए जिससे तासुर ये मिला कि आप उसका हिस्सा नहीं थे? नहीं, देखिए बात यह है कि इलामिया में बेशक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तकरीबन 80% कह सकती हैं, 90 भी कह सकती हैं, जो मेरी ही ख्वाहिशात के मुताबिक है, जो मैं 2018 से लेकर चल रहा हूँ, आज नहीं। 2018 में पीटीआई कह रही थी बड़े साफ और शफाफ इंतखाबात में, तो हम तो उस वक्त भी कह रहे थे इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं है, और आज पीटीआई मेरे साथ खड़ी है कि कह रही है कि साफ और शफाफ नहीं है। तो क्या ये तो मेरा ही मुतालबा था और मेरे ही कहने पे सारा कुछ हो रहा है। ये तहरीक भी मैंने चलाई हुई है, मैंने तो फरवरी से इस वक्त तक वो 8 या 9 मिलियन मार्चेस कर चुका हूँ और नेक्स्ट इंशाल्लाह इस्लामाबाद के करेंगे या इस्लामाबाद में करेंगे, वो ईद के बाद भी हम इंशाल्लाह। वो बात ठीक है, लेकिन आप इसमें साथ क्यों नहीं है उनके? लेकिन बात वही है कि जब तक हमें पीटीआई और हम एक उस वक्त तक नहीं बैठ सकते जब तक हमारे इनसे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सकते। हम तो पिछले तहफ़्फ़ुज़ात को रो रहे थे, ये जो नया इन्होंने सोचा छोड़ दिया है 26 यानी तरमीम वाला, तो इसके बाद तो हमारे इनके फासले बढ़ गए हैं। तो इनको पहले ये मामला ऐसा तो नहीं है कि दोनों तरफ, जाहिर है हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी चल कर गए थे मौलाना साहब के साथ, जाहिर है उधर भी एक ज़बरदस्त प्यार मोहब्बत वाला एक ताल्लुक़ है मौलाना साहब का शरीफ ख़ानदान के साथ भी, जरदारी साहब के साथ भी, तो कहीं उधर से तो नहीं प्रेशर के इस इत्तेहाद के साथ शामिल है, तो मौलाना ने बस बीच में रखा हुआ है? देखिए मौलाना साहब एक मज़ेदार सियासतदान है, वो 80 और 90 से बहुत सियासतदान है जिन्होंने नवाब साहब नुसरुल्लाह खान जैसे बड़े लोगों के साथ काम किया है और फिर पगाड़ा साहब के साथ काम किया, वो बड़े सियासतदानों के साथ रहे, वो आज भी वज़ादार है। अगर वो पीटीआई की 16 साल की गालियां खाने के बाद भी उनको वेलकम अपने दरवाजे पे करते हैं, सीधा खोल के मिलते हैं, तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब हूँ या जरदारी साहब हूँ, तो उनके साथ भी हमारा कोई ऐसा लड़ाई या झगड़ा तो नहीं है। बात तो जमहूरियत की है।